नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कम्युनिटी रिजर्व ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के हम उसको पढ़ते हैं और उसकी इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो अपनी फीडबैक लाइक या डिसलाइक करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एज एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। तो इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट है सही है, ये पूछा है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई है कि जब कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है तो उसके अंदर क्या क्या उनके राइट्स होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। आपने बताना है कौन कौन स्टेटमेंट सही है। जैसे कि द चीफ वाइल्ड लाइफ गार्डन ऑफ दैट स्टेट विल बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। क्या ये सही है? नहीं है। हंट इज नॉट अलाउड एंड people of such area are allowed to collect non timber forest produce, या फिर people of such area are allowed to traditional agriculture facilities तो या practices। तो ये चारों में से कितनी स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं उसके कीवर्ड्स। तो कीवर्ड जैसा कि मैंने आपको पता है, हम इस सीरीज में ही करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए हम कम्युनिटी रिजर्व पढ़ रहे हैं। बाकी क्या क्या स्टेटमेंट इसमें सही है, जब हम कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि एक केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अगर समुदाय पर प्रारक्षित कर अनुसूचित कर देती है तो क्या राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण अधिकारी बन जाता है। इस क्षेत्र में क्या शिकार की अनुमति नहीं होती है। ठीक है। क्या ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनस्पत का ग्रहण संग्रह करने की अनुमति होती है, या फिर पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है नहीं होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम कम्युनिटी रिजर्व के बारे में कि कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि क्या होता है कम्युनिटी रिजर्व। तो आपके सामने मैं तो कम्युनिटी रिजर्व एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को सौंप दिया जाता है। ठीक है जी। कि कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है, या अलग अलग टाइप के कम्युनिटी रिजर्व होते हैं। मैं कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड की बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड में पर्टिकुलर फॉरेस्ट का एरिया होता है। पर्टिकुलर फॉरेस्ट की में रहने वाली कोई भी ट्राइब है या फिर कम्युनिटी है, उसके अंदर जो भी उसके सारे रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर सकती है। इसकी पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? वो उसकी नेबरिंग विलेजेस या फिर उसी कम्युनिटी के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है और इसके अंदर हमें प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए। तो वो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उस शासन के साथ साथ चलता है। गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया कम्युनिटी रिजर्व करती है तो उनके लिए वो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइप्स भी होती है। कितने टाइप के होते हैं पहले जान लेते हैं कि एक कम्युनिटी रिजर्व या तो रेवेन्यू फॉरेस्ट हो सकता है, क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो सकते हैं, डीम्ड फॉरेस्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लैंड हो सकती है, रिजर्व फॉरेस्ट हो सकती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होती है, या फिर सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। तो सारे कम्युनिटी रिजर्व्स के अंदर ही आ सकते हैं। ठीक है जी, आते हैं। तो अब जाती हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। कि देखो जी, सेक्शन 33 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या कहता है कि भैया जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट का, वो ही गवर्निंग अथॉरिटी होती है। मतलब उसका ही रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे चलेगा। जो वो बोलेगा उसको पूछ के सारे डिसीजन होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पहले स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरा बोला जाता है कि पीपल आर नॉट अलाउड टू हंट देयर। तो मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाती है कि वो लोगों को वहाँ पे अलाउड ही नहीं है हंट करना, मतलब शिकार करना। तीसरा का स्टेटमेंट है कि पीपल कैन कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, पीपल वहाँ पे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी आपका करेक्ट हो जाता है। पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड जूम कल्टिवेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पीपल वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है। तो पीपल आर नॉट अलाउड। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास दी गई है।
ठीक है जी। तो अब हम चलते सीधा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले था कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ऑफ द स्टेट विल बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी, तो स्टेटमेंट सही हो जाता है जैसा कि हमने पढ़ा। दूसरा कि हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दैट एरिया, कि लोग वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। कम्युनिटी रिजर्व है तो लोग वहाँ पे हंटिंग करेंगे तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कैसे रिजर्व हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो हाँ जी वो भी बात है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो नहीं ले सकते, ले सकते हैं आप वहाँ से, तो ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। और चौथा है पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो ये गलत है, अलाउड नहीं है उनको एग्रीकल्चर। झूम कल्टिवेशन करेंगे तो पूरा पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री काट के खत्म हो जाएगा, फिर वो कम्युनिटी रिजर्व, जब रिजर्व ही नहीं बचेगा तो कम्युनिटी रिजर्व का क्या करेंगे हम। तो इस हिसाब से हमारी 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाती है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाता है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में आपने समझा होगा कि कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है और कैसे इनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हमने पढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।